लिया है। अब ये जो आ रहे हैं इंडिया को, ओलाफ शोल्स जो जर्मन चांसलर है, ही इज ट्राइंग टू से कि इंडिया की आवाज मॉस्को में गूंजती है एंड देयरफॉर इंडिया शुड आल्सो कम अप। इस समय चाइना जो करे, रशिया हमारे साथ है और साथ में अमेरिका भी हमारे साथ है। बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव। इसका क्रेडिट तो जयशंकर, इंडिया को अब तक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिली है। क्या इंडिया को परवाह भी है उस परमानेंट सीट की? Become further irrelevant और इंडिया का independent status as an important leader in G20, as an important voice in SCO, उसकी ज्यादा अहमियत है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जयशंकर साहब ने खुद बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सारे का सारा यूरोप जो है वो आ रहा है, रशिया भी आ रहा है और अमेरिका भी आ रहा है इंडिया के अंदर। और एक दरवाजे बंद किए हुए थे अमेरिका की वजह से। कोल्ड वॉर में हम रशिया के खिलाफ थे। आपको पता है कि कश्मीर इशू के ऊपर जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आता था तो रशिया उसको वीटो कर देता था। आप हिस्ट्री उठा के मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे, मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना। नमस्कार दोस्तों। अब दूरंदेशी आपकी अगर नहीं है तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप दूर का नहीं सोच सकते, आने वाले 15, 20, 25 सालों का अगर नहीं सोच सकते, जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, 2047 तक इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, मतलब एक दूरंदेशी की सोच है। लेकिन वही चीज अगर आप मानिए कि जब अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए रशिया को अफगानिस्तान से भगाने के लिए और पाकिस्तान ने ले भी लिए और अमेरिका और अरब कंट्रीज की मदद भी की, अब ऐसा हो रहा है। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जब भी कश्मीर के नाम पर रिजोल्यूशन आया यूएन के अंदर, तो रशिया को पता था पाकिस्तान की ये हरकत है और इंडिया का दोस्त भी है, तो फिर आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार मतलब अब तक वही हो रहा है कि रशिया परमानेंट मेंबर है तो रशिया क्या करता था कि इसका वीटो कर देता था, और ये जो कश्मीर के मामले में रिजोल्यूशन बाय पाकिस्तान और बाय चाइना जो लाया जाता था वो फ्लोर पर आता ही नहीं था। तो अब ये पाकिस्तान ने कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली थी। और यहाँ पर उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि इंडिया के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें जितने भी नामचीन आतंकवादी हो पाकिस्तान में ऐसे ही घूम रहे हैं। उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि क्या अब इंडिया को टॉप 5 में आने की जरूरत है भी, मतलब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इंडिया कई सालों से कह रहा है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए, इंडिया का स्ट्रेचर देख लीजिए, कई सारी चीजों पर इंडिया की मोनोपोली क्रिएट हो रखी है, तो क्या इंडिया को टॉप 5 या जो उस लिस्ट को एक्सपांड करके टॉप 6 नहीं होना चाहिए? यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लिया है। अब ये जो आ रहे हैं इंडिया को, ओलाफ शोल्स जो जर्मन चांसलर है, ही इज ट्राइंग टू से कि इंडिया की आवाज मॉस्को में गूंजती है एंड देयरफॉर इंडिया शुड आल्सो कम अप। सो इंडिया अगर वेस्ट का प्रपोज पीस प्लान की वॉइस बन जाती है, देन यू विल सी दैट India is with the West and negotiating with Russia. China is not with the West. तो मेरे ख्याल से रशिया को बचाने शायद इंडिया एंड चाइना में come together in some ways. And it is very important for India है कि it comes out of this war in a negotiated settlement. इसके वजह से it does not get fully isolated and excluded from the system, international system. तो वहां पे India can play a key role. It can prevent the international system from excluding Russia from international trade वगैरह। अगर इंडिया डट जाता है ना, चाइना और इंडिया डट जाते हैं कि नहीं हम ट्रेड करके रहेंगे चाइना के साथ, हम उसको रशिया को भूखा नहीं मारेंगे, then the West is not। इस समय चाइना जो करे, रशिया हमारे साथ है और साथ में अमेरिका भी हमारे साथ है। बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव। इसका क्रेडिट तो जयशंकर दरवाजे बंद किए हुए थे अमेरिका की वजह से। कोल्ड वॉर में हम रशिया के खिलाफ थे। आपको पता है कि कश्मीर इशू के ऊपर जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आता था तो रशिया उसको वीटो कर देता था। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, मैंने जितनी कोई हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई है, तो हमेशा रशिया वीटो करता था। आज भी देखें वो रशिया इंडिया के पुराने दाप फरदे ने। हमने दुनिया को देखा है, मुसलमान
और कुफार के लेंस से असां आख्या वेखो मुसलमान किहड़े ने मुसलमान है ਜਿਹੜੇ ਨਾ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अफगानिस्तान मुसलमान है उत्थे ड्रग्स मिलती है नो प्रॉब्लम पर मुसलमान तो है ना हमारी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है अब आज इंडिया उनसे फायदा उठा रहा है हम तो नहीं फायदा उठा सकते ना 400% ट्रेड बढ़ गई है यानी कि अब इसको देखें और उधर से मजे की बात यह है कि इंडिया क्वाड का सिक्योरिटी पार्टनर भी है G20 की समिट भी कर रहा है क्या इतनी को पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड विजडम है मैम इंडिया को अब तक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिली है क्या इंडिया को परवाह भी है उस परमानेंट सीट की बोलते बहुत है कि यस इंडिया वांट्स इट मैं भी बोलता हूं इंडिया वांट्स इट लेकिन पिछली करीब मैं 10 या 20 मीटिंग्स देख सकता हूं बड़े लीडर्स से हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उन्होंने इंडिया की बेनिफिट्स पे इंडिया के फायदों पे ज्यादा बात की है और सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट पे शायद बहुत कम बात की है मुख्तार साहब से फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि इज इंडिया सीरियस फॉर दैट सीट देखिए इंडिया इज सीरियस इसलिए वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने होल्ड किया था दिसंबर में जिसको कहा था कि रीओरिएंटिंग मल्टीलैटरल गवर्नेंस करके जिस वाज चेयर्ड बाय जयशंकर साहब खुद आए थे इस कॉन्फ्रेंस को लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रशिया यूक्रेन की जंग है दैट ओनली एक्सपोज द इनफेक्टिवनेस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी इररेलेवेंस सामने आ गई तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम इंडिया गेट्स दैट सीट यूएन विल बिकम फर्दर इररेलेवेंट और इंडिया का इंडिपेंडेंट कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने अब उसमें से एक में से कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था अजमल कसाब जो था उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था और उसके बाद क्या हुआ और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत ऑकवर्ड हो गया कि ये जंग खत्म ही नहीं हो रही है 1 साल होने को आया है 24 को तो 24 को 1 साल हो जाएगा इसमें वेस्ट के काफी रिसोर्सेस खर्च हो रहे हैं खासकर यूरोप का काफी नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है खर्चा भी हो रहा है और उनकी जो खुद वेपन सप्लाई थे वो डिप्लीट होते जा रहे हैं जिस तेजी से यूक्रेन हथियार खर्च कर रहा है और अभी तक सारी पूरी की पूरी वेस्ट रशिया के खिलाफ लगी हुई है यानी हर मुल्क यूरोप का हथियार दे रहा है यूक्रेन को सप्लाईज दे रहा है पैसे दे रहा है और रशिया के खिलाफ सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे जा रहे हैं तो रशिया की जो इंटरनल रिसोर्सेस है वो डिप्लीट होते जा रही है लेकिन उसके बावजूद 1 साल से रशिया लड़ रहा है और अभी काफी एग्रेसिव करंट अटैक्स हो रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में तो बेसिकली अगर चाइना के पास से अगर हथियार मिलना शुरू हो जाते हैं रशिया को तो ये जंग इंडेफिनेटली चल सकती है सो दैट इज द वेस्टर्न फियर और इट विल आल्सो ब्रेक द वेस्ट मतलब यूरोपियंस विल से कि भाई अब हम कब तक लड़ते रहेंगे और इन द बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सारे का सारा यूरोप जो है वो आ रहा है रशिया भी आ रहा है और अमेरिका भी आ रहा है इंडिया के अंदर और एक वक्त ये हुआ करता था कि पाकिस्तान नाराज हो जाता था और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कहता था अब इंडिया आ रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे लेकिन ये इतने अनकंफर्टेबल सवाल हैं जो मैं उठा रहा हूँ कि ना तो इनकी किसी के पास इन सवालों के जवाब हैं और ना ही कोई इन सवालों के जवाब देना चाहता उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप तो लड़ती फिरती हथी पई एक दूसरे से वो तो खो खाने ने एक दूसरे उन्होंने तो पता ही कख नहीं मैं बीइंग पाकिस्तानी मुझे तकलीफ इस चीज़ की होती है कि ये सारा दिन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कभी भी कोई अवाम की बात नहीं होती और अवाम देखो ना तो चमचे बन के उन्हें देखे के भाज रही भाग रही है उनके आगे आगे बन रही है कोई इमरान खान का चमचा बना कोई नवाज शरीफ का कोई जरदारी का कोई किसका और किसी को वो कोई किसी की बात नहीं कर रहे
पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन 38-39% चली गई है। किथे किथे की हो गया, अवाम का कोई मसला हल नहीं है।